ये जो कुत्ता है ये अंदर नहीं आने देता। तब उसने उस कुत्ते का आवाज दिया, कुत्ते का नाम लिया। आजकल कुत्तों के नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, बहुत नाम रख दिए कुत्तों के लोगों ने। मैं 2-4 नाम तो नहीं बतलाऊंगा। पहले कुत्तों के नाम रखते थे उसकी बुराई देखकर, किसी बुरे आदमी का नाम कुत्ते को रख देते थे, जैसे टीपू टीपू आदि जो नाम कुत्ते के थे ये रख देते थे। आजकल कुत्ते स्टैंडर्ड हो गए हैं, इसलिए कुत्तों के नाम बड़े भारी भारी रखे जाते हैं। आपके घर में कोई कुत्ता हो तो उसका नाम बतला देना मुझे। आपके घर में कोई कुत्ता हो, पामोलिन हो, डाबरमैन हो, बुलडॉग हो, बॉक्सर हो। ये पूरे दुनिया में करीब 3000 कुत्तों की जातियां हैं, 3000 प्रकार के कुत्ते हैं। अल्सेशियन है, वगैरह वगैरह कुत्ते जो होते हैं। फिर जंगली हैं, गाउठी हैं, पालतू हैं, कुछ फालतू हैं, ऐसे बहुत से कुत्ते होते हैं। कुत्तों के बहुत प्रकार हैं। तब उसने उस कुत्ते का नाम लिया। जैसे उसने उसका नाम लिया, वह जो काटने वाला कुत्ता था, बुराई करने वाला कुत्ता था, वह कुत्ता उसके नाम लेते ही लौट कर आया। कुत्ता क्यों लौट गया? क्योंकि इस व्यक्ति ने उस कुत्ते के मालिक का नाम लिया। कुत्ते का जो मालिक था उस मालिक का नाम लिया। इसी तरह से अगर आपके अंदर कोई कुत्ता किसी को काटता है, क्रोध रूपी कुत्ता, लोभ रूपी कुत्ता, ईर्ष्या रूपी कुत्ता, कामना रूपी, वासना रूपी, दंभ रूपी, अहंकार रूपी, मद रूपी, निंदा रूपी, ऐसा कुत्ता अगर कहीं भौंकता हो, काटता हो, तब उस वक्त कुत्ते का जो मालिक है उसे पुकारो। वो मालिक उस कुत्ते को शांत कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पूरे संसार का जो मालिक है वहां परमात्मा है, भगवान है। भगवान का अगर नाम लिया तो संसार में कोई भी कुत्ता अपना मुंह नहीं निकालेगा। कोई भी कुत्ता नहीं कुछ करेगा। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, देखिए दोहा समझने की बात है, कुछ लोग उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। कबीरा कुत्ता राम का, मोती नाम धराए, गल बिछ बांधो प्रेम की रस्सी, जित खींचूं उठ जाए। अब इसमें 2 अर्थ हैं। इसे श्लेष अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में मेटाफोर कहते हैं। एक बात के अगर 2 अर्थ होते हो तो उसे अलंकारिक भाषा में, अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे तो अंग्रेजी में मेटाफोर नाम का एक ग्रामेटिकल फॉन्ड है जिसे हम मेटाफोर कहते हैं। हिंदी मराठी में बहुत से अलंकारों के नाम है। अनुप्रास अलंकार, जैसे एक ही अक्षर का बार बार रिपीटेशन होना, एक अक्षर का बार बार रिपीटेशन हो जाना, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे काकी ने काका के काले कोट से कल रात को किसी के रुपए चुरा चुरा कर काट काट कर रख दिए। कोई कहते हैं कि 40 गावच्या 40 चोराने चिमनराव चौधरींचे 440 रुपये चोरून चिरमाडे यांना देऊन टाकले। च का उच्चार है, च का उच्चार होता है। कोई कोई तो लोगों ने भाषा ही बना ली है अनुप्रास अलंकार की, बड़ी प्यारी भाषा है। अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाषा मराठी ही होती है, हिंदी भाषा भी बोल सकते हो। उसमें किसी एक अक्षर को बार बार रिपीट कर सकते हो। जैसे मिरफिम तुरफुलाकार फायसार सांगितले होर होते तेरफी तो नारफाय केले, रफ रफ भाषा होती है, बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मिचकिंग तुचकुला काचका साच का नीले होच को थे। च का उच्चार है। रिपीटेशन, अनुप्रास अलंकार।
वैसे ही जो श्लेष अलंकार है, इसमें एक शब्द के दो दो अर्थ होते हैं, कहीं कहीं तीन तीन अर्थ होते हैं। जैसे जैसे सुमन ने सुमन ला, सुमना ने सुमन दिले। शब्द सुमन है। सुमन शब्द का अर्थ होता है फूल, फ्लावर। सुमन शब्द का अर्थ होता है अच्छा मन। सुमन शब्द का अर्थ होता है किसी स्त्री का, कन्या का नाम। सुमन ने सुमन ला, सुमन नाम की लड़की ने सुमन नाम के दूसरे लड़की को सुमना ने अर्थात अच्छे मन से, सुमन मतलब फूल दिया। सुमन ने सुमन ला, सुमना ने सुमन दिले। यह श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द है, अलग अलग अर्थ हैं। मराठी में एक वाक्य है, मैं कभी कभी कहता हूं, किती चांगला हा ग्लास। समझ में नहीं आएगा, ये ग्लास कितना अच्छा है। और मराठी में हा ग्लास का मतलब टॉयलेट। कितनी अच्छी टॉयलेट कर दी, किती चांगला हा ग्लास। उसका अर्थ है कितना अच्छा है ये ग्लास, हा ग्लास। ऐसा श्लेष अलंकार है। कबीरदास भी उनके दोहे में श्लेष अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। कबीरा कुत्ता राम का, मोती नाम धराए, गल बिच बांधू प्रेम की रस्सी, जित खींचू उठ जाए। कुछ लोगों ने इसका एक अर्थ निकाल दिया कि कबीरा राम का कुत्ता बन गया, अर्थात राम की सेवा करने लग गया। गलत अर्थ नहीं है। जो राम की चाकरी करता है, राम के दरवाजे पर बैठता है, राम की सेवा करता है, वो राम का कुत्ता ही बन गया। कबीरा कुत्ता राम का, मोती नाम धराए। इसका दूसरा अर्थ यह है, कबीरा कुत्ता राम का, जो राम का कुत्ता है। काम क्रोध मद मोह माया मत्सर अहंकार, ये राम के कुत्ते हैं। कबीरा कुत्ता राम का, मोती नाम धराए। उसका नाम मोती रख दिया, मतलब अहंकार। मोती का मतलब अहंकार। मोती नाम धराए, गल बिच बांधू प्रेम की रस्सी। ऐसा जो कुत्ता है, काटने वाला, भौंकने वाला, उसके गले में प्रेम की रस्सी में बांधूंगा। काम क्रोध मद मोह माया मत्सर अहंकार, आशा तृष्णा ममता ईर्ष्या दंभ आदि आदि जो कुत्ते हैं, जो भौंकते हैं, परेशान करते हैं, काटते हैं, उनके गले में मैं प्रेम की रस्सी बांधूंगा। कबीरा कुत्ता राम का, मोती नाम धराए, गल बिच बांधो प्रेम की रस्सी। उनके गले में अगर प्रेम की रस्सी बांध दी तो काटते नहीं हैं। क्रोध को अगर प्रेम से क्रोध करो बच्चे पर। कभी कभी क्रोध भी आता है। बच्चा पिछले साल फेल हो गया स्कूल में, और दूसरे साल पास हो गया, समझो उत्तीर्ण हो गया, सफल हो गया परीक्षा में। तब माताजी उसको चाटा मारती, कहती कि पिछले साल अगर स्टडी कर लेता, अभ्यास कर लेता, तो पिछले साल नहीं पास होता। मारा है, लेकिन प्रेम से मारा है। प्रेम से मारा है, प्रेम से मारा। क्रोध भी किया तो प्रेम से किया, वासना भी की तो प्रेम से की, बलात्कार नहीं किया। That is the main point in the life. लोभ भी किया तो प्रेम से किया। एक अंतर्गत दृष्टांत कहता हूं, सप्लीमेंट्री एग्जांपल। लोभ नाम की चीज बुरी नहीं है, लोभ होना चाहिए। लोभ सबसे अच्छी बात है। एक बार सिकंदर आजम अपने युद्ध की यात्रा पर जब थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर आजम कहते हैं,
वे युद्ध की यात्रा पे जाते समय किसी ने कहा कि देखिए इस रास्ते पर एक महात्मा रहते हैं जिनके बदन पे कपड़े भी नहीं हैं, जो छांव में नहीं बैठते, धूप में खड़े रहते हैं, पानी में भीगते हैं, ठंड में अपने आप को सुखाते हैं, परेशान करते हैं, भोजन भी कम करते हैं और बड़े ही विरक्त सन्यासी हैं, आप उनके दर्शन ले लीजिए। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, चलो जाते हैं। अपनी सेना को लेकर उस महात्मा के दर्शन के लिए सिकंदर आजम जब गया तो जाने के बाद सिकंदर आजम ने उसको प्रणाम किया और कहा कि हे धन्य हो धन्य, हे महात्मा जी, मैं आपको देखकर तो धन्य हो गया। आप जैसा कोई सन्यासी नहीं, कोई वैरागी नहीं, कोई विरक्त नहीं, आप तो सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, आपका दिल में कोई भी लोभ नहीं है। उसने कहा कि बादशाह, पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है, दुनिया में सबसे बड़ा लोभी मैं हूं। उसने कहा कि वो कैसे? आप तो धन दौलत, बाल बच्चे, घर दार, संपत्ति सब छोड़कर जंगलों में बैठे हो, फिर आप लोभी कैसे हो? उसने कहा कि हे सिकंदर, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस किस चीज का लोभ है। उसने कहा कि भाई, मुझे तो दुनिया को जीतने का लोभ है। अच्छा, और क्या लोभ है? उसने कहा कि संपत्ति का लोभ है। और क्या लोभ है? उसने कहा कि सेना बढ़ाना चाहिए, फौज बड़ी हो जाए, इसका लोभ है। उसने कहा कि और क्या? उसने कहा कि उम्र बढ़ जाए, इसका लोभ है। फिर उसने पूछा और क्या? बस और क्या चाहिए? धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, उम्र मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छे अच्छे बाल बच्चे हो जाएं, फिर इससे बढ़कर मुझे क्या? मैं तो यही चाहता हूं। अच्छा, ये सब कौन देता है? उस साधु ने पूछा, ये कौन देता है? उसने कहा कि ये तो परमात्मा का ही खेल है। परमात्मा की अगर कृपा हो जाए तब वहां अच्छी दौलत भी दे सकता है, अच्छा मकान दे सकता है, अच्छा परिवार दे सकता है, अच्छा नाम दे सकता है, अच्छा सत्संग दे सकता है। ये तो भगवान की ही कृपा है। बस इतना ही जानते हो ना? यानी भगवान की दी हुई चीजों पर, आप देने वाली चीजों पर आप लोभ करते हैं। जो दी हुई चीजें हैं उनके आप लोभी हैं। तुम्हें मालूम है मैं किसका लोभ कर रहा हूं? मुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं उस देने वाले को मांग रहा हूं जो ये सब कुछ देता है। मैं उसी की लालच में यहां पर बैठा हुआ हूं। मैं जो सन्यासी बना, मैं जो वैरागी बना, मैंने सब चीजों का त्याग किया, वो इसी के लोभ में कि ये जो सबका देने वाला है वो मुझे मिल जाए। तो बतलाओ कि सबसे बड़ा लोभी मैं हुआ कि तू? कौन लोभी है? सिकंदर ने कहा कि ये हुजूर, हे महाराज, मेरी तो समझ के बाहर की बात है। तब उस महात्मा ने कहा कि देखो, ये जो लोभ है ना, ये लोभ प्यारा लोभ है, प्रेम का लोभ है। गल विच बांधूं प्रेम की रस्सी, ये प्रेम का लोभ है। मैं भगवान को चाहता हूं, भगवान की लालच है मेरे मन में कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन प्रेम से चाहता हूं। मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए किसकी मस्जिद नहीं तोड़ता, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी का मंदिर नहीं तोड़ता, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए हिंदू का मुसलमान नहीं बनाता, मैं धर्म का कन्वर्शन नहीं करता हूं। मैं तो प्रेम से भगवान को चाहता हूं। अब जितनी भी चीजें हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, इनको प्रेम से अपने साथ रखो। विषयासी न तजिता, इंद्रियासी दमन न करिता, ये थी मोक्ष आहे आयता, हरि भजना माजी। तब कभी अगर आपको कोई इस शरीर में का विकार अगर सताने लग जाता है, तो जैसे वो उस
धनवान व्यक्ति से कहा कि भाई आपका कुत्ता मुझे अंदर नहीं आने देता। तब वो धनवान ने उस कुत्ते को बुला लिया, धनवान से विनती की कि अपने कुत्ते को संभालो। आप भी भगवान से विनती करो कि भगवान मेरे अंदर जो क्रोध है इसको तू ही संभाल। वही जुमंतु शातु व जिल्लु मंतु शातु, कुरान में एक बहुत बड़ा वचन है, वही जुमंतु शातु व जिल्लु मंतु शातु। हे भगवान, अब तू चाहे मुझे जिल्लत दे दे या मुझे शोहरत दे दे, मुझे अच्छा बना दे या बुरा बना दे, अब सब तेरे ही हाथ में है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। हे भगवान, मेरा जो क्रोध है इस क्रोध को तू ही कर, तू ही संभाल। मेरे अंदर जो वासना निर्माण हो रही है उसको तू ही संभाल। हे भगवान, मेरे अंदर लोभ निर्माण हो रहा है उसको तू ही संभाल। अगर इस प्रकार से आप अपने इन विकारों को भगवान के स्वाधीन कर दोगे, ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा, अगर अपने विकारों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब वे विकार विकार नहीं होते, वे विकार विकार नहीं होते हैं, वे सब विकार भगवान का गुणगान हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तू सिर्फ मेरा नाम लेते जा और जो तुझे करना है वो कर। युद्धच्च माम अनुस्मर, तू युद्ध कर, फिर चाहे तू गुरु को मार दे कोई पाप नहीं लगेगा, भाई को मार दे कोई पाप नहीं, दादा को, परदादा को, जितने भी तेरे साथ खड़े हुए दुष्ट हैं उनको तू अगर मार भी देता है क्रोध में, तो वो क्रोध तेरा बंदी नहीं बनेगा, वो तेरी मुक्ति का साधन बन जाएगा, मुक्ति का साधन बन सकता है। परंतु ये जो विकार है, ये जो खल है, जे खलांची वेंकटी साडो, उनका पहले स्वभाव बदलना पड़ेगा। अब स्वभाव बदलना सबसे बड़ी बात है। कल मैंने कहा था कि ये साधना है। उनका स्वभाव बदलने के लिए आपको उन विकारों के ऊपर, उन क्रियाओं के ऊपर अपना प्रभाव डालना पड़ेगा। स्वभाव कब बदलता है? जब प्रभाव हो जाता है। किसी चीज का प्रभाव जब आ जाता है तब स्वभाव बदल जाता है। रात का स्वभाव अंधेरा करना है, किसी चीज को दिखाई नहीं देना, दिखने नहीं देती है। परंतु जैसे सूरज का प्रभाव आता है वैसे ही रात हट जाती है, अपना अंधेरा दूर कर देती है। यहां पर अंधेरा ही था, परंतु इस रोशनी के प्रभाव से अंधेरा हट गया है। अंधेरा है क्या? नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अभी अंधेरा है, उस तरफ अंधेरा है, यहाँ पर उजाला है, परंतु इस उजाले के प्रभाव से उस जगह से वो अंधेरा दूर हो जाता है, हट जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, अपना हट छोड़ देता है। उस ही तरह से अगर आप उस पर अपना प्रभाव निर्माण करते हैं, तब ये काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, निंदा, आशा, तृष्णा, ममता, दंभ आदि आदि जो विकार हैं ये दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। उनको मारना नहीं है, मिटाना नहीं है, उसको मिटाकर नहीं चलेगा। मिटाओगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कोई भी विकार को मिटाना नहीं है। विषयासी न तजिता इंद्रियासी दमन न करिता, इंद्रियों का दमन नहीं करना है, विषयों का त्याग भी नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या करना है? वहां पर प्रभाव निर्माण करना है। प्रभाव का मतलब समझते हो? ग्रेविटेशन, अंग्रेजी में उसे ग्रेविटेशन कहते हैं, कहीं कहीं पर उसे इंप्रेशन कहते हैं। नॉट द सपरेशन बट द इंप्रेशन। सपरेशन का मतलब होता है बंधन में डालना, उसे रोक देना, लेकिन सपरेशन नहीं करना है, उन्हें इंप्रेशन करना है।
वी मस्ट नॉट बी द सप्रेसिव बट द इम्प्रेसिव। हमें उसे सप्रेशन नहीं करना है, उसका मर्दन नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, उसको मिटाना नहीं है, उसको सिर्फ इम्प्रेसिव करना है। कैरी होती है आम की, वो खट्टी है, बहुत खट्टी है, खा नहीं सकते, परंतु उसे मीठी बनाना है। क्या उस कैरी को मिटा दोगे? क्या उस कैरी का नाश कर दोगे? उस कैरी की खटास को दूर करने के लिए क्या आप उस कैरी का नाश कर दोगे? नहीं, उस कैरी का नाश नहीं करना है। इट मस्ट नॉट बी सप्रेस्ड बट इट मस्ट बी इम्प्रेस्ड। उसको इम्प्रेसिव कीजिए, उसके ऊपर इम्प्रेशन कर दीजिए। अर्थात कुछ लोग जो होते हैं, आजकल तो बड़ी बड़ी चीजें निकल गई हैं आम पकाने के लिए, कार्बोरेट वगैरह जो कुछ चीजें आ गई हैं, वे इम्प्रेशन के लिए हैं। वे एक तरफ रख देते हैं कोने में आम, केला, मौसम्बी, संतरा आदि जो चीजें होती हैं, ये उस गोडाउन में रख देते हैं, और एक तरफ कार्बोरेट होता है। वो कार्बोरेट रखने से उस कार्बोरेट का इंप्रेशन उस पर होता है। कार्बोरेट के इंप्रेशन से वे अपने आप मीठी हो जाती हैं। वो जो खट्टी कैरी होती है, कार्बोरेट के इंप्रेशन से वहां मीठी बन जाती है। इसी तरह से काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार आदि जितने भी बुरे विकार हैं, इनको भगवान के नाम का इंप्रेशन अगर मिल जाता है तो वे मीठे बन जाते हैं। आप क्रोध करोगे, लेकिन किसी के बुरे के लिए क्रोध नहीं करोगे। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उस बुरे को दूर करने के लिए आप क्रोध करोगे। आई बात समझ में? लोभ करोगे, लोभ आप में रहेगा, ग्रेडीनेस आप में लोभ रहेगा, परंतु लोभ किसी को लूटने के लिए नहीं रहेगा। ना उसका नुकसान हो, ना मेरा अति फायदा हो। जीवन में बैलेंस को संभालने के लिए लोभ रहेगा। लोभ जो होता है वहां भी बड़ी काम की चीज है। संसार में अगर लोभ नहीं है, जिसके हृदय में लोभ नहीं है, वो पागल है, वो दीवाना है। सबसे पहला इंसान को लोभ जो होता है वो अपने शरीर का होता है। कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी आंख फूट जाए, यानी लोभ है। अगर आप में लोभ नहीं होगा तो आप कहेंगे कि फूटने दो हाथ, क्या हो गया, कटने दो हाथ, जाने दो पैर। नहीं, आप में लोभ है, इसीलिए आप इसको बचा रहे हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि लोभी बनो। लोभ अगर आप में रहेगा तो आप इस शरीर को अच्छा संभाल सकोगे। काम आप में रहेगा तो संसार की उत्पत्ति होते रहेगी। निंदा अगर होती रहेगी तो बुरे लोग सुधरते रहेंगे। निंदा बंद नहीं होना चाहिए। निंदकाचे घर, जो निंदा करने वाले लोग होते हैं वे हमारे बिना साबुन से कपड़े धो देते हैं। हाँ, कुछ भी देना नहीं पड़ता, धोकर प्रेस करके टिनोपाल लगाकर उसको नील वगैरह लगाकर अच्छा दे देते हैं, सफा कर देते हैं। ऐसे लोग तो चाहिए, ऐसे निंदक तो चाहिए नजदीक। निंदकाचे घर असावे से जा रहे। इसीलिए निंदा भी बुरा कर्म नहीं है, अहंकार बुरा कर्म नहीं है, अहंकार बुरा नहीं है। परंतु अहंकार को प्रेम से अगर रखोगे तो वही अहम का सोहम बन सकता है। वही अहम सोहम में परिवर्तित होता है। अगर उस अहंकार को आप प्रेम करोगे तो उससे सोहम बन जाता है। अहम मत छोड़िए, क्योंकि अहम भगवान का वचन है। अहम ब्रह्मास्मि, भगवान ने खुद कहा कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्म का स्वरूप है, अहम को मत छोड़िए। परंतु इनमें सत्कर्म की रति होना चाहिए, अच्छे कर्मों की रति, अच्छे कर्मों में प्रेम, अच्छे कर्मों की सद्भावना।
और इसके लिए हमें इंप्रेशन की अत्यंत आवश्यकता है। फिर कौन से प्रकार से हम इंप्रेशन करें? इंप्रेशन कैसा होगा? क्रोध अगर निर्माण हो जाए, अभी कोई मुझे गालियां दे रहा है और मैं कहता हूं कि बस बहुत हो गया, अब तू मुझे गालियां देगा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, और मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मैं उस क्रोध को अगर शांत करना चाहूं तो क्या करूं? किसी स्त्री को मैंने देख लिया और कहा कि मन में फला फला मन में बातें आ गई और सोचा कि ये मुझे फला फला जगह मिल जाए, मेरी फला फला बन जाए। ऐसी वासना, ऐसी कामना अगर जागृत होती है तो कैसे उस वासना, उस कामना को हम इंप्रेसिव करें, उसको शांत करें? इसकी ही साधना आपको करना है। अगर अच्छे बनना चाहते हो तो, सत्कर्मी बनना चाहते हो तो, ये साधना मैं आपको बतलाऊंगा। अगर आपके अंदर निंदा आती है, किसी की निंदा करना हर आदमी में आती है, मैं भी कभी कभी निंदा कर देता हूं। कल भी निंदा की थी मैंने, सोनिया जी पे निंदा की है ना, मनमोहन जी पे निंदा की, अटल जी पे निंदा की, कांग्रेस पे निंदा की। बहुत बातें कर देते हैं आदमी, निंदा करते हैं, परंतु उस निंदा का मुख अपने तरफ भी मोड़ कर रखना। सिर्फ दूसरों की निंदा मत करो, दूसरों के दुर्गुण मत देखो, उसके दुर्गुण देखते देखते अपने भी दुर्गुण देखते जाओ। That must be the impression। दूसरों की निंदा करते समय खुद की भी निंदा करो। जैसे दृष्टांत, आसानी की बात है, एक मेहतर होता है, मेहतर समझते हो? स्वीपर, भंगी। मेहतर होता है, भंगी होता है, वो दूसरों का मैला झाड़ता है ना, दूसरों की गंदगी को साफ करता है, धोता है, लेकिन अपने हाथ धोना भूलता नहीं है। मेरी बात ख्याल में आ रही है आपके? वो दूसरों की गंदगी को साफ करेगा, दूसरों का मैला धोते रहेगा, लेकिन जैसे उनका मैला धोना हो गया तो फिर खुद के हाथ भी बड़े अच्छी तरह से धोएगा, साबुन से 3-3 4-4 बार पूरे बदन को धोते रहेगा, हाथ धोएगा, पैर धोएगा, तब भोजन करेगा। ऐसा आप किसी की निंदा करते हो तो बिनधास्त कीजिए, मैं कोई आपको मना नहीं करूंगा। मेरी निंदा करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं तो कहता हूं कि मेरी निंदा करते जाओ, मेरी निंदा में आपका बहुत बड़ा फल है। कभी कभी दूसरों के घर झाड़ने से सोना भी मिल जाता है। पता है आपको, राजमल लखीचंद के यहाँ पर लोग रोज सुबह झाड़ू लेकर बैठते हैं। आपने देखा होगा बाफना जी के गटर में, उनके यहाँ जो गटर बहती है, देखा है आप? सोने की गली में कभी गए हो? सुवर्ण गली में, हाँ, सराफा बाजार में कभी गए? राजमल लखीचंद के दुकान के सामने से जो गटर बहती है ना, वे गटर साफ करते रहते हैं, दिन भर कचरा साफ करते हैं, उन्हें मिल जाता है सोना। इसलिए आप मेरी निंदा करते रहो, कभी कभी सोना भी मिल जाएगा। यू मस्ट गेट द गोल्ड फ्रॉम मी। मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है आपको। इसीलिए निंदा अच्छे लोगों की करो, बुरे लोगों की निंदा मत करो, वहां तो मैला ही झाड़ना है। बुरे लोगों की निंदा करोगे, बुरे लोगों की झाड़ू लगाते बैठोगे तो सिर्फ गंदगी को झाड़ना है। ठीक है, वो भी गंदगी झाड़ते रहो, लेकिन खुद के हाथ धोना मत भूलना, खुद की निंदा करना मत भूलना। हाँ, कोई अच्छे साधु संत की निंदा करोगे तो फिर वहां पर गोल्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ा धन मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा। इसीलिए साधु संतों की निंदा करना चाहिए, भगवान की निंदा करना चाहिए। निंदा का मतलब समझते हो? हम कहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है, उसको तो ऐसा ही आता है, उसको तो वैसा ही आता है, उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया। ये निंदा है। यही निंदा आप राम की क्यों नहीं करते कि राम ने तो देखो पिता की आज्ञा पालन कर दी, माता के वचन पर वनवास चले गए, अपने भाई को राज दे दिया,
अपने पत्नी की रक्षा के लिए युद्ध कर दिया, बंदरों को भी अपने मित्र बना लिए, वचनबद्धता रहे, एक पत्नीव्रता रहे। ऐसी निंदा क्यों नहीं करते? भक्ति मिल जाएगी, भक्ति का खजाना मिल जाएगा। करो निंदा, निंदा बुरी चीज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि निंदक बनो। अगर निंदक बनना आ गया तो समझ लेना कि जीत गए। परंतु जब दूसरों की सफाई कर रहे हो तो अपनी सफाई करना मत भूलना। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को। दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। भाई मेरे, झाड़ू लगाना है तो अपने आप के ऊपर भी लगा देना। कभी कभी अपने आप पर भी झाड़ू लगा दिया करो। चोरी करना है, करो, बिल्कुल करो। मैं आपको इनमें सत्कर्म की रति बतला रहा हूं, बुरे कामों में सत्कर्म बतला रहा हूं। चोरी जरूर करना चाहिए, लेकिन किस चीज की चोरी करना चाहिए? जो अमूल्य है उसकी चोरी करो। क्या चप्पल जूते छतरियां चुराते हो किसी की? हा? अच्छी चीज की चोरी करो, अच्छी अच्छी चीजों को चुराओ। दुनिया में सबसे बड़ा चीज है हुस्न, समझते हो? हाँ, सौंदर्य। अपने सौंदर्य को चुरा कर रखो, छुपा कर रखो, इसको चुरा लेना। अपने सौंदर्य को मत प्रकट करो। ये संसार का नियम है। जहां जहां पर सौंदर्य प्रकट हुआ है वहां वहां पर कुरूपता आ गई है, वहां वहां पर पाप बढ़ गया है। इसीलिए चोर बन जाना चाहिए। भगवान खुद चोर हैं। धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, है ना? भगवान खुद चोर बन गए। क्यों? कि भगवान ने अच्छी अच्छी चीजों को चुराया, अच्छी अच्छी चीजों को चुराया। भागवत आपने सुना है मुझसे। अच्छी चीजों को भगवान चुरा लेता है। भगवान ने दही को चुराया, दूध को चुराया, स्त्रियों के वस्त्र चुराए। क्यों चुराए होंगे? अच्छे काम के लिए चुराए। दही दूध इसलिए चुराया कि जो गोकुल है वहां का दही दूध मथुरा में नहीं जाना चाहिए। मथुरा में जाएगा तो राक्षस लोग उसे भोजन करेंगे और वे बलवान बनकर लोगों को तकलीफ देंगे। स्त्रियों के वस्त्र चुराए क्योंकि स्त्रियां अपने बदन को प्रदर्शित करती थी। उस जमाने में स्त्रियां अपने सौंदर्य को खुला रखती थी। कपड़े उतार कर, कपड़े एक नदी के किनारे रख देती थी और यमुना के जल में निवस्त्र होकर नहाती थी, कपड़े उतार कर नहाती थी। अच्छी बात है कि ये? नहीं, बहुत बुरी बात है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मैं आज इनके कपड़े नहीं चुराऊंगा तो कल इनकी आबरू भी कोई चुरा लेगा। इसलिए इनकी आबरू बचाने के लिए मुझे इनके वस्त्र चुराना ही पड़ेंगे। भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए और कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। ये जो वृक्ष लगा है सामने, ये कदम्ब का वृक्ष है। कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा। ये कदम्ब वृक्ष है। भगवान का सबसे प्रिय वृक्ष है, प्रिय वृक्ष है भगवान का। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं इसी कदम्ब वृक्ष पर। उस कालिया नाग का मर्दन किया है, इसी वृक्ष के ऊपर चढ़ के छलांग लगाई है यमुना नदी में।
इसी वृक्ष के ऊपर बैठकर भगवान ने बंसरी बजाई है। इसी वृक्ष के ऊपर बैठकर भगवान ने उन ग्वालों के जो वस्त्र थे वे छुपा कर रखे हैं। बहुत बड़ी बात है। इस वृक्ष के भीतर द्वापर युग का पूरा इतिहास है, पूरा भागवत है, पूरा पूरा कृष्ण है उसमें। आपके समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। अभी आप पीपल की ही पूजा कर लेना, बड़ की ही पूजा कर लेना, है ना, आंवले की पूजा कर लेना, आम की पूजा कर लेना, परंतु जिसमें भगवान ने निवास किया है वो कदम्ब वृक्ष है। चलिए जाने दो, ये बातें भागवत की हैं, यहां नहीं कहूंगा। भगवान भी चोर हैं, भगवान ने चोरी नहीं छोड़ी। भगवान ने चोरियां की हैं, लेकिन चोरियां प्रेम से की हैं। ग्वालें खुद होकर जाती थी रास्ते से, कृष्ण का जहां देखती थी कि कृष्ण की बंसी बज रही है, वहीं से अपनी दूध दही की मटकियां लेकर जाती थी। क्यों? क्योंकि भगवान की वो चोरी उनको अच्छी लगती थी। हाँ, भगवान ने हमारा दूध दही चुराना चाहिए, हमारी माखन चुराना चाहिए, हमारे वस्त्र चुराना चाहिए, ये उनके मन में था। क्योंकि भगवान की चोरी करना भी बड़ा प्रेममय था, भगवान बड़े प्यार से चोरी करते थे। इसीलिए तो आजकल भी चोरियां बहुत महत्व की मानी गई हैं। लोग मोहब्बत करते हैं तो चोरी से करते हैं, हाँ, खुलेआम नहीं। वो तो मूर्ख है जो गाने बना दिए, किसने बनाया मुझे मालूम नहीं। वो कहता है कि मैं चोरी से नहीं करूंगा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। ए बाबा जी, चोरी से कर, चोरी से। पागल हो गया क्या? खुल्लम खुल्ला कहां करेगा, चोरी से कर, जो भी करना है चोरी से कर। संसार में जितनी भी चीजें होती हैं, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ये सब चुरा कर ही होती हैं। पत्नी अपने पति को कुछ बात कहेगी तो चुरा कर कहेगी, किसी के सामने नहीं कहेगी। अगर किसी के सामने कह दिया तो फिर बात खत्म हो गई। राज को राज ही रहने दो। हाँ, स्त्रियों का स्वभाव है, मैं आपके लिए नहीं कहता हूं, स्त्रियों का स्वभाव है। क्योंकि मैंने भी चोरी चोरी बहुत सी बातें सुनी है। ऐसी बात है, बहुत सी बातें हैं चोरी चोरी। तब चोरी करना भी बड़ा एक अच्छा गुण है, परंतु वहां भी प्रेम से होना चाहिए। कोई भी चोरी प्रेम से होना चाहिए, प्रेम भी चोरी में होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, है ना। मद, मद का मतलब होता है मेरे जैसा कोई नहीं। ये बात हकीकत है, आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, हाँ, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। ये मद है, ये मद है। हमारे जैसा कौन है? मेरे जैसा मैं ही हूं, तेरे जैसा तू ही है। हे भगवान, तेरे जैसा तू है तो मेरे जैसा मैं हूं। अगर तुझे लगता है कि मेरा मत न रहे तो मेरे अंदर प्रेम को बरसा दो। मैं जो हूं तो तू बन जा, जो मैं हूं वो तू बन जा। अर्थात तू तेरा वास्तव्य मुझ में कर दे, तू ही तू बन जा, तू ही तू बन जा। तब मद भी प्रेम में मिल जाता है। जो मद है वहां प्रेम में सम्मिलित हो जाता है। देखिए, हम शब्द क्या है? हम क्या है? गुरु अपने शिष्यों को जब उपदेश देते हैं तो मद का ही उपदेश देते हैं।
वो क्या उपदेश देते हैं? सो हम मद रूप है, हम जो है सो है, वो मैं हूं, वो मैं हूं, ये मद है। और इस मद का प्रेम अगर बढ़ गया, उस सोहम से अगर प्रेम बढ़ गया, इस मद को अगर प्रेम की छाया हो गई, इस पे प्रेम की वर्षा अगर हो गई, तो ये मद ही जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये जो मद है ये भगवान रूप बन जाता है। इसीलिए मद भी बुरा नहीं, माया बुरी नहीं है, माया बहुत अच्छी चीज है। लोग माया से डरते हैं, माया सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि माया से ही सब संसार है। एकनाथ महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं मराठी में, सगुण गुण माया, सगुण गुण माया, आली को लाटिन खेलाया, सगुण गुण माया। ये संसार माया का निर्माण है, इसीलिए माया बुरी नहीं। माया के शत्रु मत बनो, माया से प्रेम करो, माया को अपना बना लो प्रेम से। ये माया अगर अपनी बन गई तो ब्रह्म दूर नहीं है। मन सोच समझ कर देख, ब्रह्म से भिन्न नहीं माया। ये माया से ब्रह्म भिन्न नहीं और ब्रह्म से माया अलग नहीं। इसीलिए माया को जीतो। कहीं पर अच्छा दोहा है, माया ऐसी मोहनी, मोह लियो सब देश, जिसने माया को मोह लिया उसको मेरा आदेश। जो माया को प्रेम से जीत लेगा, लड़कर नहीं, माया से लड़ना नहीं है। जो लड़ेगा माया से वो मूर्ख है, वो हार जाएगा। माया से कोई नहीं जीता है। माया को अपनी बना लो, माया को प्रेम से जीतो, तब माया में ही ब्रह्म का प्राप्त हो जाएगा, माया में ही ब्रह्म का स्वरूप समझ जाएगा। मत्सर ये खल है सब, जे खड़ांची वेंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। उनमें सत्कर्म की वासना, सत्कर्म का भाव, सत्कर्म की क्रिया निर्माण हो जाए, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से मांग रहे हैं। भगवान से वही तो मांग रहे हैं। मत्सर, मत्सर का मतलब होता है हेट करना, किसी का तिटकारा करना, किसी का तिरस्कार करना। आई डोंट लाइक हिम, ही इज ए बैड मैन, ये बहुत बुरा आदमी है, इसका मत्सर करना। मत्सर करने का मतलब दूसरे को हल्का समझ लेना। ये परमार्थ में बहुत बड़ी बात है। परमार्थ में ब्रह्म को भी बड़ा मत समझो, राम को भी बड़ा मत समझो, कृष्ण को भी बड़ा मत समझो। ये बात मत्सर की है। क्यों किसी को राम कहते हो? आप कहोगे कि महाराज उल्टा बोल रहे हैं। मत्सर की बात है। मत्सर में अपने आप को बड़ा कहो। राम बड़ा नहीं है, कृष्ण बड़ा नहीं है, हनुमान बड़ा नहीं है, देवी बड़ी नहीं है, देवता बड़े नहीं है। जो भी है तो मैं बड़ा हूं, बाकी सब मुझसे छोटे हैं, उनकी कोई ताकत नहीं है। इसे मत्सर कहते हैं। मैं तो खुद ही आत्मा राम हूं, क्यों तू किसे राम कहता है। ये मत्सर है। क्यों तू किसको राम राम करता है? मैं तो खुद आत्मा राम हूं। मैं खुद खुदा खलक का बाप हूं, खुद खलकत सिरजनहारा, खुद खलकत सिरजनहारा। तू खुदा किसको कहता है? मैं तो खुद खुदा हूं। ये मत्सर है। अगर ये भाव आप में जागृत हो जाता है, तब आप जीत गए। परंतु ये भाव भी प्रेममय होना चाहिए, मत्सर भी प्रेम से होना चाहिए। किसी को हेट भी, अर्थात किसी का तिरस्कार भी प्रेम से करना चाहिए। प्रेम से अगर तिरस्कार करोगे तब वह तिरस्कार भी भगवान का स्वरूप प्रकट कर देता है, भगवान का स्वरूप प्रकट कर देता है। प्रेम से उसका तिरस्कार करो। देखिए, बहुत से लोग होते हैं
जो भगवान से विरोधाभास की भक्ति करते हैं, तिरस्कार करते हैं भगवान का, लेकिन प्रेम से करते हैं। कंस ने भगवान का तिरस्कार किया, मैं नहीं मानता कृष्ण को, मैं कृष्ण का विनाश कर दूंगा। तिरस्कार किया लेकिन प्रेम से किया, क्योंकि कंस जानता था कि भगवान कृष्ण है और मैं शापित राक्षस हूं। रावण ने राम का तिरस्कार किया, परंतु रावण जानता था कि मैं पिछले अवतार में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम का मैं राक्षस था। वहां पर वराह और नरसिंह रूप में भगवान ने मेरा उद्धार किया। इस जन्म में हम कुंभकर्ण और रावण हैं। भगवान का तिरस्कार किया, परंतु प्रेम से किया कि भगवान मुझे मुक्त कर दोगे। तिरस्कार भी प्रेम से होना चाहिए। अब ये प्रेम बढ़ता कैसे है? 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में मैं आपको साधना बतला देता हूं। अगर आप में काम भावना निर्माण हो जाए, क्रोध निर्माण हो जाए, अहंकार निर्माण हो जाए, मद निर्माण हो जाए, ममता निर्माण हो जाए, ममता होना चाहिए। ममता संसार में ममता होना चाहिए, परंतु 2 ममता नहीं होना चाहिए, एक ही ममता होना चाहिए। हाँ, सच्ची ममता होना चाहिए। एक तो ममता बैनर्जी नहीं होना चाहिए, एक ममता कुलकर्णी नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हाँ, ममता जो है वो भगवान के प्रेम की ममता होना चाहिए, भगवान के मिलन की ममता होना चाहिए। मराठी में अच्छा पद है, दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता। हाँ, वाट तुझी पाहता दमलो मी आता, दर्शन दे। ये ममता है भगवान से, ममता है। ये ममता होना ही चाहिए। संसार ममता का ही नाम है। ममता के अंदर भगवान और भक्त का एक रूप है। मम का मतलब मेरा, ता का मतलब तू, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मम मेरा, ता तू, मम ता, मम ता, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। इसे ममता कहते हैं। हाँ? ये ममता भी होना ही चाहिए। अब साधन है कि इनको हम इंप्रेसिव कैसे करें। इनको सप्रेसिव नहीं, इनके ऊपर दमन नहीं करना है, इनका दमन नहीं करना है। इनको सिर्फ इंप्रेसिव करना है, इनको उत्तेजित करना है, इनको इनलाइट करना है, इनमें चेतना जगाना है। क्रोध में चेतना जाग जाए तो मनुष्य किसी का बुरा होते हुए नहीं देखेगा, वो उसी वक्त तलवार निकाल देगा। मैं आपको छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, एक मिनी एग्जांपल है। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे थे, 8 बरस के बच्चे थे, अपने गुरु के पास विद्या ग्रहण सीखने के लिए जा रहे थे। तलवारबाजी सीखने के लिए गुरु थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव नाम के गुरु के पास तलवार सीखने के लिए जा रहे थे, 8 साल का छत्रपति शिवाजी। और जाते वक्त एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा था। शिवाजी ने कहा कि देख, गाय को छोड़ दे, ये गाय हमारी माता है, ये गाय हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है, ये कामधेनु है, इसे छोड़ दे। उसने कहा कि नहीं, मैं इसे काटूंगा, काट कर इसका मांस बेचूंगा। उसने कहा कि छोड़ना है कि नहीं। 8 साल का बालक था। उसने कहा कि नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा? कसाई के हाथ में छुरा था। शिवाजी को बड़ा ही क्रोध आया, और क्रोध के अंदर उसके पास छोटी सी तलवार थी, छोटी सी तलवार थी। वो तलवार लेकर छलांग लगाई और उस कसाई के कंधे पर बैठकर उसका सर काट दिया। क्रोध हो, परंतु प्रेममय हो। किसी की जान बचती हो तो वो क्रोध काम का है, किसी का भला होता हो तो वो झूठ बोलना भी काम का है। अगर किसी की फांसी चुकती हो तो वहां बिंदास झूठ बोल दीजिए कि मैंने नहीं देखा इसको खून करते हुए, उसकी जान तो बच गई, मरने वाला तो मर गया,
जिंदे को क्यों मार रहे हो साक्ष्य देकर। इसे इंप्रेशन कहते हैं। अब साधना यह है कि अगर आपने, देखिए ये साधना करना है आपको, करके देखिए 6 महीने तक अगर आपने ये साधना किया, इसमें कुछ ध्यान लगाना नहीं है, पद्मासन लगाना नहीं है, एक जगह बैठना नहीं है, ये चलती फिरती साधना है, परंतु ये साधना जीवन का मूल है। अगर आपको क्रोध निर्माण हो जाए, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए और सांसों को धीमी कर दीजिए। अगर क्रोध आता है तो सांस को धीमी करो। क्रोध के समय सांस की स्पीड बढ़ती है, क्रोध में सांस रैपिड हो जाती है, स्पीडली चलती है। उस वक्त सांस को धीरे करो। जैसे जैसे सांस को धीरे करोगे वैसे वैसे क्रोध शीतल हो जाएगा। सिर्फ 5 या 10 बार सांस लीजिए। एकदम किसी ने गालियां दी है तो उसको पत्थर मत मारिए, हाथ में लाठी लेकर मत जाइए, थोड़ी देर रुक जाओ और सांस धीरे धीरे लेना। आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सांस की तरफ देखो। क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। क्रोध मरेगा नहीं लेकिन शांत हो जाएगा। कैरी नष्ट नहीं होगी लेकिन आम बन जाएगी। आप हंस दोगे कि मैं इसको मारने वाला था, इसको तो नष्ट करने वाला था, अब तो नष्ट करने की इच्छा नहीं हो रही है। वासना अगर आपके निर्माण हो जाए, कभी कभी होती है वासना, दिन में हजारों बार आ जाती है। वासना अगर आ जाए तो सांस को धीमी कर दो, सांस को धीमी, एक 5 मिनट तक सांस को धीमी करो, अपने आप वो बहाव नष्ट हो जाता है। लोभ निर्माण होता है, कोई बात नहीं, लोभ को नष्ट मत करो, लोभ को नष्ट मत करो, सांस को धीमी करो। जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, आशा, तृष्णा, ममता, ईर्ष्या, दंभ, जितने भी बुरे विकार हैं, वे सब सांस की डोर में बंधे हुए हैं। सांस के ऊपर अगर आपने धीमा प्रभाव कर दिया, सांस को अगर धीरे कर दिया, हो सकता है कि आपका किसी मोटरसाइकिल पे जाते समय, कोई व्हीकल चलाते समय एक्सीडेंट होने वाला हो। अगर एक्सीडेंट ना होना चाहे तो आप क्या करोगे? गाड़ी का स्पीड कम कर देना है। व्हीकल का स्पीड अगर कम हो गया तो एक्सीडेंट कदापि नहीं होगा। गाड़ी का स्पीड कम कर दो। गाड़ी का एकदम ब्रेक मार दिया तो गाड़ी पलटी हो जाएगी। एकदम ब्रेक मारा तो नष्ट हो जाएगा, आपका नुकसान हो सकता है, पागल हो सकते हो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए एकदम उस पर कंट्रोल मत करो, धीरे धीरे ब्रेक लगाओ। हाँ, धीरे धीरे। और आहिस्ता आहिस्ता सांस के ऊपर लक्ष्य लगाना है। कोई भी विकार आने दो, कोई डरने की बात नहीं है, करके देखो। अगर कल के दिन आपको कोई गालियां देता हो, आप रुक जाओ, देखते रहो उसकी तरफ, जैसे गौतम बुद्ध देख रहे थे। बस सांस को धीरे धीरे लेते रहना, अपने आप वो सब बातें बदल जाएंगी। आपको गालियां भी ऐसा लगेगा कि ये बड़ी स्तुति कर रहा है। आपकी समझ में आ जाएगा, आपको विवेक हो जाएगा कि ये जो कह रहा है ये मुझे नहीं कह रहा, ये खुद के लिए कह रहा है। आसान साधना है, चलते फिरते कर सकते हो, चलते फिरते ये साधना है। कोई भी विकार अगर निर्माण हो जाता है तो सांस को धीरे करो, सांस को रोक लो। रोकने का मतलब पूर्ण बंद नहीं करना है, धीमे धीमे, धीरे धीरे गढ़ लेना साधु भाई, धीरे धीरे गढ़ लेना, धीरे धीरे गढ़ लेना, धीरे धीरे।
बिल्कुल आसानी से सांस के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करो, सांस की तरफ देखो। 1-2 मिनट में आपके विकार कहां जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई इंद्रिय दमन करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। विषयों का जो निर्माता है, विषयों का जो स्कंद है, विषयों का जो गोडाउन है, उस गोडाउन के ऊपर लक्ष्य लगाओ, उस गोडाउन पे लक्ष्य लगाओ। कुछ करना नहीं है। चूहे ज्यादा सताते हैं तो जहां से चूहे निकल रहे हैं वहां बिल्ली को खड़ी कर दो, एक भी चूहा बाहर नहीं आएगा। हाँ, एक भी चूहा नहीं, क्योंकि ये विकार जहां से पड़ रहे हैं, जहां से बड़े हो रहे हैं, उस जगह पर सांस को रोक दो, सांस को खड़ी कर दो, बस सांस का लक्ष्य लगा दो। धीरे धीरे सांस, वे विकार बाहर आना बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि छुप जाओ। हाँ, वे सब के सब छुपना चालू कर देंगे। कोई भी विकार अगर बाहर आता हो, छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, 2 मिनट बचे हैं, शायद 2 मिनट बचे होंगे। एक बुरा बच्चा था, हर वक्त पत्ते खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, पिक्चर देखना, यहां वहां घूमना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना, अभी पतंग उड़ाते हैं, पहले गुलछर्रे उड़ाते थे, अभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, पतंग उड़ाना वगैरह वगैरह। अब उसके पास एक माता पिता तो परेशान हो गए कि ये बच्चा नहीं सुधरेगा। उन्होंने एक महात्मा के पास कहा कि महात्मा जी, आप इस बच्चे को संभालो, ये बड़ा बेकार बच्चा है, बुरे बुरे काम करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, ये करता है, वो करता है। हम तो परेशान हो गए, सुधरने का नाम नहीं ले रहा, कितनी बार मारा, उल्टा टंगा दिया है, मिर्ची की धुनी दे दी लेकिन नहीं मारा। उसने कहा कि छोड़ दो, मेरे पास रख दो। उस बच्चे को वहां रख दिया, और रखने के बाद उस महात्मा ने कहा कि बेटा पिक्चर जाना है? उसने कहा कि हाँ, आज तो बड़ा अच्छा नया फिल्म लगा है, सलमान खान का लगा है, पिक्चर तो जाना है। उसने कहा कि ये लो 20 रुपए, 10 रुपए तुम्हारे पिक्चर के लिए और 10 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। ठीक है, पिक्चर देखने के लिए गया, टिकट वगैरह निकाल ली, और पीछे वो महात्मा उनके चले गए। महात्मा देखते रहे, कुछ बोले नहीं। बच्चे ने सोचा कि पिक्चर देखने के लिए आया, लेकिन ये पिक्चर देखने के लिए थोड़ी कहा था। बाबा जी कहेंगे कि ये पिक्चर देखता है, अकल नहीं है, ये पिक्चर तो एडल्ट्स ओनली है। हाँ, ये तो एडल्ट्स का पिक्चर है और ऐसी पिक्चर में जाना। उसने कहा कि जाने दो, टिकट फाड़ दिया और बाहर चला गया। फिर महात्मा ने पूछा, शराब पीना है? हाँ बाबा जी, रोज पीता था, आज भी आदत है। कोई बात नहीं, ये लो 25 रुपए, पी कर आओ। शराब की दुकान पे गया, बाबा जी वहां खड़े। उसने कहा कि बाबा जी के सामने शराब कैसे पीऊं? उसने वो 25 रुपए खीसे में रख लिया और चला गया। आगे गया, सिगरेट की दुकान पे खड़ा रहा, बाबा जी पीछे खड़े रहे। उसने कहा कि बाबा जी के सामने कैसे सिगरेट पीऊं? ऐसा हर कर्म के समय वो महात्मा उसके पीछे खड़ा था। महात्मा उसके सामने कहता कुछ नहीं था, बोलता कुछ नहीं था, सामने खड़ा देखते देखते धीरे धीरे उसके सब विकार छूट गए, और वह महात्मा एक बहुत बड़ा गुणवान व्यक्ति बन गया, गुणवान व्यक्ति बन गया, आदर्श व्यक्ति बन गया। इसीलिए आपके अंदर जितने भी बुरे कर्म हैं, बुरे विचार हैं, इनको मत नष्ट करो, इनके साक्षी बन जाओ, इनको देखो ये क्या कर रहे हैं। और उसके देखने का रास्ता है सांस। सांसों के जरिए उसके ऊपर लक्ष्य लगाओ कि क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं, तू क्रोध करते रहे, मैं सांस की तरफ देखते रहूंगा। सांस का लक्ष्य क्रोध पे जाएगा, अपने आप क्रोध मिट जाएगा। लोभ, दंभ, ईर्ष्या, मोह, माया, ममता, ये जितनी भी चीजें हैं, उस सांस की तरफ लक्ष्य लगाने से कर्म में आ जाती है। क्रोध उठेगा तो अच्छे काम के लिए, लोभ होगा तो अच्छी चीज का, वासना होगी तो अच्छी चीज की, ईर्ष्या होगी तो अच्छे काम की, दंभ भी होगा तो भगवान के नाम का, अहंकार भी होगा तो
भगवान के नाम का इस प्रकार श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोपाल कृष्ण।